हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 अप्रैल दिन रविवार है। वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की 12वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री ने दिखाई है इसको हरी झंडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हाई स्पीड ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलेगी। दोस्तों, यह नई दिल्ली से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी। रेलवे ने ट्रेन की औसत गति 91 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा, अर्थात और कम समय में यात्री अपना सफ़र तय कर सकेंगे। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। बिजली की नई दरें अब 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार की देर रात बिजली की नई दरें तय कर दी हैं। औसत बिजली के दामों में 1.65% की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, सामान्य रूप से समझे तो 50 यूनिट मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपये और 300 यूनिट की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 38 रुपये ज़्यादा देने होंगे। दोस्तों, इंदौर मंदिर हादसे पर कमलनाथ जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 7 दिनों में अवैध निर्माण तोड़े सरकार, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने शनिवार को इंदौर में रामनवमी पर स्नेह नगर के बेलेश्वर महादेव मंदिर के हादसे पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों से बातचीत भी की। वहीं पीड़ितों ने उन्हें हादसे की आपबीती भी बताई। दोस्तों, परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने कहा कि स्थानीय रहवासियों ने अवैध निर्माण की शिकायत की है। सरकार इस अवैध निर्माण को जल्दी से तोड़े, अन्यथा हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कमलनाथ जी ने कहा कि 7 दिनों में अवैध निर्माण तोड़ा जाना चाहिए, वरना अवैध निर्माण और दोषियों के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। यह हादसा अवैध निर्माण का ही परिणाम है, जिसमें लगभग 36 लोगों की जानें गई हैं। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर नहीं की जा रही है चमक विहीन गेहूं की खरीदी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं में थोड़ा सा कालापन आ गया है। अब इस चमक विहीन गेहूं को सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही है। इंदौर मंडियों में इस गेहूं का भाव कम मिलने पर आक्रोशित किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी चालू कर दी। वहीं इंदौर जिले में भी 96 गेहूं खरीदी केंद्र व सोसाइटी पर गेहूं की खरीदी हो रही है, लेकिन इन सोसाइटियों पर भी कलर विहीन और कमज़ोर क्वालिटी के गेहूं को खरीदने से इनकार किया जा रहा है। इससे किसानों में भारी आक्रोश है। यदि सरकार ने और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रंग विहीन गेहूं की खरीदी चालू करने के अपने वादे को नहीं निभाया तो आक्रोशित किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आए थे। मोदी जी को भोपाल में काले झंडे दिखाने की आशंका में कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता वर्मा जी को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल के दौरे पर थे। यहां वह संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री के भोपाल प्रवास के समय उन्हें काले झंडे दिखाने की घोषणा करना कांग्रेस प्रवक्ता संगीता वर्मा को भारी पड़ गया। शनिवार दोपहर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने में बिठा लिया। दोस्तों, खंडवा जिले से खबर है। खंडवा में कोरोना की वापसी हो गई है। एक मरीज की इंदौर में इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। दोस्तों, खंडवा जिले में कोरोना की वापसी के बाद एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। हरसुद निवासी इस युवक का गंभीर बीमारी की वजह से इंदौर में लंबे समय से उपचार चल रहा था। 2 दिन पहले ही इंदौर में उसका कोरोना सैंपल पॉजिटिव आया था। गुरुवार को स्वजन उसे अस्पताल से घर लेकर आए थे और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा और थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, राहुल गांधी जी के खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा चालू हो गया है। इस बार आरएसएस गौरव टिप्पणी पर केस हुआ है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और मामला दर्ज किया गया है। इस बार इस साल जनवरी में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
आरएसएस के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर केस दर्ज किया गया है। टिप्पणी में उन्होंने आरएसएस को कौरवों की संज्ञा दे दी थी, इसलिए उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया की शिकायत पर वकील अरुण भदौरिया ने केस दर्ज करा दिया। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा था कि आरएसएस के सदस्य 21वीं सदी के गौरव हैं। इसी को लेकर के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अब उन पर एक केस दर्ज हो गया है। इस प्रकार वे हर दिन कोई नए नए केस में फंस रहे हैं और यह सब उनके लिए और पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। दोस्तों, प्रदेश में नई शराब नीति शुरू हो गई है। नई शराब नीति के तहत मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब अहाते बंद हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रदेश के सभी शराब अहातों में ताले लग गए हैं और नए अहाते खोले जाने के लिए भी अनुमति नहीं मिलेगी। अब प्रदेश की शराब दुकानों के पास संचालित करीब 2600 अहाते उन लोगों के लिए यादें बन जाएंगे जो यहां बैठकर जाम छलकाते थे। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह व्यवस्था को बंद कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोग अब शराब दुकान के पास शराब नहीं पी सकेंगे, वहीं नए अहाते भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें होंगी। वहीं कहा गया है कि नई शराब नीति के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसे जुर्माना देना होगा। यदि दूसरी बार फिर वही व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा और सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, सेना के वीर जवानों को शिवराज सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत मेडल प्राप्त करने वालों को सम्मान में दी जाने वाली राशि बढ़ाई गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में स्थायी निवास करने वाले वीर सैनिकों को चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सेना में दिए जाने वाले 7 अलग अलग प्रकार के मेडल प्राप्त करने वाले जवानों और अधिकारियों को दी जाने वाली नगद अनुदान राशि में वृद्धि की घोषणा की है। आदेश में बताया गया है कि अब सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल विजेता को 10 लाख रुपए, उत्तम युद्ध सेवा मेडल विजेता को 7 लाख रुपए, वहीं युद्ध सेवा मेडल विजेता को 5 लाख रुपए, वहीं परम विशिष्ट सेवा मेडल विजेता को 5 लाख रुपए, अति विशिष्ट सेवा मेडल विजेता को 2,50,000 रुपए। इसके अलावा सेना मेडल विजेता को 2 लाख रुपए और विशिष्ट सेवा मेडल के विजेता को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इस प्रकार से यह राशि पहले कम थी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और किसानों का कर्जा भी माफ़ करेंगे। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने खरगोन जिले के सरवर देवला गांव में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय किसान और सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की पहचान माफिया राज, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार से होती है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के भविष्य की हम नई शुरुआत करेंगे। वहीं उन्होंने फिर दोहराया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। कमलनाथ जी ने घोषणा की कि प्रत्येक महिला को प्रति माह 1500 रुपये भी दिया जाएगा और गृहिणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बड़ी घोषणाएं की है। अब यह तभी हो पाएगा जब उनकी सरकार बनती है। अब सरकार कब बनती है यह चुनाव में ही पता चलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।